खास मुलाकात में खास मेहमान सरपंच संघ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वंशीधर जी गढ़वाल, ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा पंचायत समिति सांगानेर, सरपंच संघ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर जी गढ़वाल जी खास मुलाकात हुई। खास मुलाकात में उन्होंने सरपंच की उठाई मांगों की बातचीत की, जैसे कि सरपंचों के कार्यकाल में वृद्धि, वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों की मांगे, घेराव व आंदोलन की चेतावनी, तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत हुई। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत रिपोर्टर वीर सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको राजस्थान की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, वो पूरे राजस्थान के लिए परिचय के मोहताज नहीं है और काफी लंबे टाइम से राजनीति से जुड़े हुए हैं और वो एक ग्राम पंचायत की हर छोटी से छोटी कड़ी के लिए आवाज उठाने वाले नेता। मैं कहना चाहूंगा आज मेरे साथ जो देख रहे हैं वो सरपंच पहचान रहे हैं और राजस्थान की जनता जो देख रही है। सबसे पहले तो मैं श्रीमान जी का परिचय आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ अध्यक्ष मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमान वंशीधर जी गढ़वाल। गढ़वाल जी का जहां भी नाम आता है वहीं सरपंचों की मांग, सरपंचों के मुद्दे, सरपंचों की मांगों को उठाने के लिए सबसे आगे देखा जाता है। जयपुर जैसी बड़ी सिटी के अंदर चाहे घेराव करना हो, चाहे सरपंचों के मानदेय पे बात करनी हो, चाहे सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की बात करनी हो, सबसे पहले वंशीधर जी गढ़वाल जी का नाम आता है और राजस्थान का नेतृत्व काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं। तो आज इनसे करेंगे खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है मेरे साथ और खास बातचीत। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान पंचायती दुनिया में। सर सबसे पहले तो हमारी जो आज राजस्थान के ग्राम पंचायत के लोग आपको देख रहे हैं और आपके सरपंच भी देख रहे हैं, सबसे पहले ग्रामीण प्रवेश के लोगों को अपना राजनीतिक परिचय बताइए और राजनीति के अंदर कितने टाइम से जुड़े हुए हैं। सर वंशीधर गढ़वाल, प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान, सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा पूर्व, प्रशासक। अभी जो भी सरपंचों को कार्यकाल बढ़ाने की लेकर जो मांग हुई थी जी, उसके बाद सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है जी। और ऐसे मुद्दे पूर्व में भी सरपंचों के 2015 से ही मैं कोषाध्यक्ष रहा हूँ जी। संगठन में। तो 2010 से ही मैं सरपंच बना जी। उसके बाद से संगठन में काम किया है जी। तहसील अध्यक्ष रहा, ब्लॉक अध्यक्ष 2010 से 15 तक और 15 से 20 तक मैं रहा कोषाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जयपुर का। उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष बना और सरपंचों की जो भी मांग थी उसके लिए संघर्ष किया। जी। 2015 में पहला हमने आंदोलन किया था मानसरोवर के अंदर जी, जब हमारे जानू जी अध्यक्ष थे। हम सब ने मिलकर सरकार से मांग उठाई थी और उन मांगों को सरकार ने हमको वार्ता करके और उसका समाधान भी निकाला था। जी। जब भी सरपंच संघ राजस्थान ने सरपंचों की आवाज उठाई और जो भी मांगे रखी, हमने 20 मांगे रखी तो कम से कम 15 मांगे हमने मनवाई है सरकार से। जी। और सरकार वार्ता के लिए बुलाती है और पॉजिटिव वार्ता होती है, एक दिन में नहीं होती, 2 दिन में होती है। हमने 3 दिन तक भी धरने प्रदर्शन करके शांतिपूर्वक जी और सरकार को हमारी मांगे मनवाने का काम हमने किया। सभी सरपंच साथियों ने, राजस्थान के, मैं तो सभी सरपंच साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़कर ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्य सब ने तन मन से काम किया और सरकार को अपनी ताकत दिखाई, एकता दिखाई। उससे सरकार ने हमारी मांगे मानी जी। और ऐतिहासिक काम जब हुआ जब सरकार की मंशा रही कि समय पर चुनाव नहीं होंगे जी और 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराने के हिसाब से सरकार ने बजट घोषणा कर दी। जी सर। तो उसी समय से हम सरपंच संघ के साथियों ने मिलकर बात की जी कि सरकार चुनाव नहीं कराएगी समय पर और प्रशासक अधिकारियों को लगा देगी तो जनता का क्या होगा। जी, जनता की कोई आवाज सुनने वाला नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अपन को सरपंचों को ही अगर सरकार प्रशासक लगाए ऐसी आवाज उठानी चाहिए जी। और हमने ज्ञापन तैयार किया और ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे बार बार सरकार तक हमारी आवाज उठाई जी।
लास्ट में सरकार ने हमें वार्ता के ऊपर बुलाया और हमारी मांग को पूरी करने का आश्वासन दिया जी। और सरकार ने समय रहते, जनवरी में सरपंचों के कार्यकाल खत्म हो रहा था जी, तो जनवरी के अंदर ही सरकार ने आदेश निकाला जी और प्रशासक सरपंचों को लगाने का आदेश दिया, आदेश निकाला जी, और सरकार ने सरपंचों को प्रशासक लगा दिया जी। और उसके साथ पूरे अधिकार जो सरपंचों को थे वो दिए, वित्तीय अधिकार भी दिए जी। फिर बाद में हमारे को पट्टे बनाने में रीन में सरकार ने जो कैंप लगाए उनमें पट्टे देने के लिए कहा तो कुछ सेक्रेटरी संघ वाले सेक्रेटरियों ने सरपंचों को परेशान करना प्रारंभ किया जी। तो हमने सरकार से अधिकारियों से रिक्वेस्ट की और उन्होंने पट्टा बनाने के लिए भी अलग से आदेश प्रशासकों को दिया जी, जिससे जनता को आज उसका फायदा मिल रहा है जी सर। और आज अगर सरकार को राहत मिल रही है तो ये सरपंचों को प्रशासक लगाने से मिल रही है जी। नहीं तो आज जनता में अगर जहाँ पर ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ पर चुनाव भी नहीं हुए हैं, वहाँ पर जनप्रतिनिधि सरपंच प्रशासक नहीं लगे हैं, नहीं कोई पार्षद बना है, तो वहाँ से काफी जनप्रतिनिधियों के सरपंचों के मेरे पास फोन आते हैं कि साहब हमारे को पार्षद ही लगवा दो। हमने सरकार से कई बार बात भी की है, लेकिन बार बार यही आश्वासन मिला कि जल्दी ही नगर पालिका के चुनाव करवा रहे हैं और इसमें कोई ये जो आप बता रहे हो वो नहीं सकता है जी। जबकि मैं मानता हूँ कि सरपंचों को जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वहाँ के और ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया गया तो उनको पार्षद के रूप में मनोनीत करना चाहिए जी, जिससे वहाँ की जनता को एक जनप्रतिनिधि मिले, आवाज उठाने वाला मिले, क्योंकि आम जनता है अधिकारी तक नहीं जा सकती है, उसकी आवाज उठाने वाला होना चाहिए, तो ये सरकार को करना चाहिए जी। तो हम लोगों ने काफी संघर्ष किया है और सभी सरपंच साथियों ने सबने मिलकर आवाज उठाई। कांग्रेस सरकार ने भी इन्हें राजनीति से ऊपर उठकर जो संगठन का काम किया उसमें ओनली संगठन को ध्यान में रखते हुए सभी साथी, कोई बीजेपी से बिलोंग करता है, कोई कांग्रेस से करता है, लेकिन आज दिन तक सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले किसी भी तरह की राजनीति नहीं होने दी हमने जी। बिल्कुल, किसी भी राजनेता को, किसी भी एमएलए को, एमपी को हमारे स्टेज पे मैंने नहीं आने दिया जी। यही एक सबसे बड़ी कामयाबी थी कि हमारा संगठन रेगुलर आवाज उठाई और उसको सरकार तक पहुंचाई। अगर राजनीतिक हस्तक्षेप होता तो वो राजनीतिकरण हो जाता उसका बिल्कुल, और सरकार भी नहीं उठाती कि कांग्रेस की सरकार तो देखती कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं, बीजेपी की सरकार में करते तो कांग्रेस वाले साथ हो जाते तो कि कांग्रेस वाले करवा रहे हैं जी। तो हमने कभी भी, हमारे 2015 से ही मैंने कोषाध्यक्ष था मैं जी, तो जब मानसरोवर में हमने पहला धरना किया था जी, उस समय कुछ नेता आना चाह रहे थे जी, तो हमने उनको मना किया, मेरे साथियों को भी किया। मैंने कहा भाई एक पार्टी का कोई भी नेता आएगा तो दूसरी वाले बोलेंगे, क्योंकि सरपंच तो सब पार्टियों से जुड़े हुए हैं बिल्कुल, तो अपना जो मंच है राजनीतिक मंच बन जाएगा जी। और पहले भी बना है 2010 के अंदर जी, राजनीतिक पार्टियों ने सरपंच संघ का आंदोलन हुआ जी, उसके अंदर बीजेपी के नेता उसके अंदर सम्मिलित हुए जी, और उससे फिर सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ और उनका काम भी नहीं हुआ जी। तो ऐसा सबक मैंने 2010 में भी, मैं जब तक ब्लॉक अध्यक्ष था सरपंच संघ का जी, तो वो मैंने देखा था जी। इसलिए मैंने 2015 में अग्रणी होकर जी और सबको समझाया जी। और ये सबसे पहला कदम था मेरा जी, कि मैंने राजनीतिक नहीं होने दी सरपंच संघ में, और इसी का कारण है कि आज सरपंच संघ पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में एक ऐतिहासिक संगठन बन के उभरा है जी, और पूरे राजस्थान के लिए आवाज उठा रहा है जी। तो सर मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन काफी लोग होते हैं, काफी मैंने राजनेता ऐसे भी देखे हैं जो 11,000 सरपंचों के ना सुन के एक पार्टी की तरफ जाना, लेकिन वो बंशीधर गढ़वाल जी ने कभी नहीं किया।
क्यों नहीं किया? क्या आपके लिए सरपंच ज्यादा इंपॉर्टेंट थे या पार्टियां ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? हमेशा आपने जैसे अभी बहुत बड़ी बात कही कि अभी जो भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन पार्टियों के लोगों के भी ऊपर आए कि सर हम आपके साथ में खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन आपने स्पष्ट मना किया कि हमें राजनीतिक मंच नहीं बनाना। क्या कारण रहा सर? ये संगठन को चलाने का मेरे जो जज्बा था और उसके अंदर जो काम करने का तरीका मेरा सरपंच का भी है, चाहे मेरा पारिवारिक जो रहा है वो एक स्वच्छ छवि का रहा है जी, ईमानदारी से काम करने का रहा है। तो हमने सोचा कि अगर इसमें राजनीति आएगी तो संगठन चल नहीं पाएगा जी। तो कभी भी हमने आंदोलन किया, एक दो बार ऐसी भी परिस्थिति आई कि मेरे सरकारी दबाव भी काफी आए, लेकिन उससे मैं दबा नहीं, विचलित नहीं हुआ। रेड वेड भी सरकारों ने डलवाई करी, लेकिन मैंने उसको सरपंचों के साथ भी कम लोगों के साथ ही किया। और लोगों को पता चला तो मैंने दबा दिया कि ये सरकार की प्रक्रिया करने दो, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। अपन उस जगह भी सही है जी, सरकार अगर करेगी तो करने दो, वो सरकार का काम है। अपन अपने सरपंचों की आवाज उठा रहे हैं, वो काम अपन करेंगे जी सर। उससे दबने का कभी काम नहीं किया, न कभी समझौता किया, न भविष्य में करेंगे जी। ये मेरा ऐतिहासिक कदम है जी। इसके लिए सरपंच कल भी मेरे को काफी कह रहे थे कि सर आप में ये खूबी एक बहुत ही जोरदार है कि आप कभी समझौता नहीं करते हैं कोई किसी चीज पे जी। जो सरपंचों के हक की बात होती है उसी पे चलते हैं जी। और बहुत अच्छी बात है सर। देखो, एक प्रदेश अध्यक्ष को होना भी ऐसा चाहिए कि जो कि ग्राम पंचायत के सरपंचों की आवाज बने, ना कि राजनेताओं की आवाज बने। अब मैं जानना चाहूंगा सर, ग्राम पंचायत की तरफ आते हैं। आज आपके ग्राम पंचायत के नरसिंहपुरा के लोग भी आज आपको देख रहे हैं। 3 बार उन्होंने आपको सरपंच संघ सरपंच का ताज पहनाया। उस जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? ये आपके गांव के परिवार की मैं बात कर रहा हूं, जो आपका परिवार पिछले 15 सालों से लगातार आप पे विश्वास करता आ रहा है। हमारे जो ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा की जनता है वो मेरा परिवार है और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है 3 बार और मैं उनके सपनों पे पूरा उतरने की कोशिश की है मैंने। तब जाकर जनता ने विश्वास जताया और जब भी मेरे को सरपंच बनाया तो जनता ने बढ़त दे के बनाया जी। और मैंने भी उनके एहसान का आज भी फरामोश हूँ जी कि जनता ने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया और 3 बार सरपंच बनाया। उसके लिए मैं तहे दिल से मेरी ग्राम पंचायत की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि आपने इस मंजिल तक पहुंचाया जी। तभी मैं आज प्रदेश स्तर पर सरपंचों की आवाज उठाने के लिए एक संगठन का प्रतिनिधि बनके और प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। आपके पीछे हूँ बिल्कुल। ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा का सरपंच अगर मैं नहीं होता तो मैं वहां तक नहीं पहुंचता बिल्कुल सर। तो ये सही बात है कि जहाँ पर नींव लगती है ये वो नींव ही मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग किससे बनेगी बिल्कुल सर। तो ये नींव जो जनता ने लगाई यहाँ पर ये मजबूत लगाई जी। 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार उन्होंने सरपंच चुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी सर। सर अब मैं जानना चाहूंगा, आज आपकी मैं ग्राम पंचायत के अंदर भी घूम के आया हूँ, काफी लोगों से मैं मिला हूँ। उन्होंने कहा कि आपने रोडों का काफी जाल बिछाया। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्या बड़े बड़े आपने विकास कार्य किए, ये अपने इस कार्यकाल की बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपके इधर भी ऐसा ही रहता है कि एक बार कांग्रेस का विधायक, एक बार बीजेपी का विधायक, जैसे राजस्थान में भी ऐसा चलता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। क्या आप विकास कार्य लेके आए राजनेताओं से? कितना का आपने विकास करवाया नरसिंहपुरा में? देखो, नरसिंहपुरा में 2010 से जब मैं आया था तो रोड नाम की कोई चीज नहीं थी, ओनली हाईवे था। लियानियों में गाँव में कोई रोड वगैरह नहीं थी। मैंने हमारी ग्राम पंचायत जेडी रीजन में आती है तो जेडीए से भी मैंने काफी सड़कों का ज्यादातर रोडें जो है बड़ी बड़ी वो मैंने जेडीए से बनवाई। और जब भी सरकार रही तो मैं फर्स्ट बार में जब सरपंच बना, कांग्रेस की सरकार थी, गंगा देवी एमएलए थी, तो उनके रेफरेंस से आगे बढ़ते हुए और जनता का जो आशीर्वाद मिला था उसको पूरा करने के लिए मैंने काफी भरसक प्रयास किए। उसमें 10 करोड़ रुपए का काम मैंने फर्स्ट कार्यकाल में करवाया। क्या बात है।
और उसको मुख्यमंत्री जी मेरी पंचायत में एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना का शिलान्यास करने आए थे। तो उसमें मैंने एक मांग रखी थी सामुदायिक भवन की जी। वो भी बहुत अच्छे से मैंने बनवाया जेडीए से। क्या बात है। उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की और उसकी भूमि भी अलॉट करवाई और उसको 70 लाख रुपए अलॉट करवा के सामुदायिक भवन बनवाया, जो ग्राम पंचायतों में कहीं भी नहीं है जी। जो मेरी पंचायत में बना हुआ है जी सर। और हर ढियानी को हर गांव को सड़क से जोड़ा है। शमशानों का जहाँ भी विकास होना था सभी शमशानों में विकास करवाए हैं जी। स्कूलों में जहाँ भी विकास की जरूरत थी वहाँ स्कूलों में करवाए हैं जी सर। उप स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाए हैं जी। पटवार मंडल भी मैंने खुलवाया है जी। और मेरी उच्च प्राथमिक विद्यालय से ऊपर कोई स्कूल नहीं थी जी। मेरे आने के बाद मैंने उच्च माध्यमिक तक पर क्रमोन्नत करवाई है जी। और ऐसे ऐसे विकास करवाए हैं कि मैंने स्कूलों के लिए जमीन अलॉट करवाई है। क्या बात है। पशु उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन अलॉट करवाई है जी। शमशानों के लिए जेडीए से जमीन अलॉट करवाई है जी। और उप स्वास्थ्य केंद्र रामचंद्रपुरा के लिए मैंने जेडीए से जमीन अलॉट करवाई है। शमशान घाट नरसिंहपुरा के लिए जमीन अलॉट करवाई है जी। तो ऐसी काफी भूमियां थी क्योंकि ग्राम पंचायत के पास भूमि नहीं थी जेडीए रीजन में आने की वजह से जी। तो उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। जेडीए से जमीन लेना एक मामूली बात नहीं है जी। तो मैंने रात दिन मेहनत करके जी और सरकार के जो भी अभियान चले उनका भी फायदा उठाया और उसके बाद भी मैं पीछे पड़ के अब तक भी मैं लगा रहता हूँ जी। ग्राम पंचायत का काम मैं पहली फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता हूँ बिल्कुल। और उसको लेकर मैं घर का काम नहीं करता, पहली पंचायत का काम करता बिल्कुल। ये मेरी खासियत है और जनता का काम करना सबसे पहली खासियत है। नरसिंहपुरा की जनता से जब हमने बात की, आज सुबह 2 घंटों से हम आपके गांव के अंदर घूम रहे हैं, आपकी जनता कहती कि हमने 3 बार तो सरपंच बना दिया, अब हम सरपंच ना बनाकर हम बड़े पद पे देखना चाहते हैं आपको। अगर जनता जनार्दन बंशीधर जी गढ़वाल जी को बड़े पैमाने पे कोई टिकट के लिए दावेदारी करवाते हैं तो क्या बंशीधर जी गढ़वाल जी का चेहरा चुनावी मैदान के अंदर देखने को मिलेगा? देखो ये तो समय के हिसाब से तय किया जाएगा जी, क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ होंगे तो उसमें भी 3-3, 4-4 पदों के चुनाव होंगे। उसके ऊपर अगर जनता चाहेगी उसी हिसाब से ही चलेंगे जी। जनता ही माई बाप होती है बिल्कुल और जनता कहेगी उसी हिसाब से ही चलना भी चाहिए जनप्रतिनिधि को। जनता चाह नहीं रही है अपन जाके किसी मैदान में कूद जाए जी तो वो सफलता नहीं मिलेगी जी। मेरा यही विजन रहता है कि कोई भी काम करे उससे पहले उसका रिजल्ट मैं देखता हूँ जी। और इसीलिए मैं ज्यादातर सफलता की ओर बढ़ता हूँ जी, कि बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता। और अगर जनता आशीर्वाद देगी और जनता की आवाज उठेगी उस हिसाब से काम किया जाएगा जी। और बड़े चुनाव तो काफी रहते ही हैं जी और जनता भी चाहती है कि अपने को अच्छा जनप्रतिनिधि मिले जी। तो अब पूरी जिंदगी राजनीति की है तो आगे भी 10-20 साल जो भी है जिंदगी के 10 साल है 5 साल है जी, वो जनता को के साथ ही रहेंगे, जनता को ही देंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। क्या बात है। जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन है और जनता के साथ ही रहेंगे। जनता जो चाहेगी वो ही चुनाव लड़ेंगे जी। सर आज आपके गांव के युवा देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, ये 2 मुद्दे मैं जब भी जाता हूँ हर ग्राम पंचायत के अंदर उठ के आते हैं, खेल मैदान और लाइब्रेरी। क्या सोचते हैं प्रदेशाध्यक्ष जी, ग्राम पंचायतों के अंदर राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियां होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल लाइब्रेरी होनी चाहिए। लेकिन आज क्या है कि ज्यादातर जो सिटियां हैं उनके आसपास में प्राइवेट स्कूलें ज्यादा खुल गई है तो वहाँ पर बच्चे प्राइवेटकरण की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों में प्रेजेंट कम है बच्चों की। लेकिन फिर भी जहाँ भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए जी। सरकारी स्कूल के स्तर पर ही होनी चाहिए। अगर वहाँ पर माध्यमिक विद्यालय है व उच्च प्राथमिक विद्यालय है का ऑप्शन तो होना चाहिए जी। ये तो
पहले भी हम जब पढ़ते थे तब भी होता था जी लेकिन आजकल कम हो गया है जी। तो इसको सरकार को करना चाहिए। सरकार ने ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, लेकिन मतलब प्राथमिकता से नहीं लिया जा रहा है इसको। जी सर प्रदेशाध्यक्ष साहब ने कभी अपने लिए कोई बात आगे नहीं रखी सरकार तक। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने हमेशा सरपंचों की आवाज उठाई, अपनी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि सर जो प्रदेशाध्यक्ष होता है उसको हर छोटे बड़े काम के अंदर जाना पड़ता है। उनकी भी गाड़ियों का पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, लेकिन मानदेय सबका बराबर है। क्या सरपंच संघ प्रदेशाध्यक्ष का भी मानदेय बढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से? क्योंकि देखो सर, जो प्रदेशाध्यक्ष जी हैं उनको हर जगह जाना पड़ता है, हर प्रोग्राम के अंदर। आपका क्या कहना है? आप भी प्रदेशाध्यक्ष हैं, आने वाले टाइम में भविष्य में भी प्रदेशाध्यक्ष बहुत से आएंगे, उनके लिए भी क्या कहना चाहेंगे आज आप? देखो, मैंने सरपंचों के मानदेय के लिए काफी आवाज उठाई। और जब पहले फर्स्ट से हम जब 2010 में सरपंच बने थे तब हमारा मानदेय 2600 रुपये था। बिल्कुल। 2015 में आके हमने जो संगठन बनाया और उसको मजबूती से आगे बढ़ाया, उसके बाद समय समय पर आवाज उठाई। हर जो भी बजट सत्र हुआ उसके अंदर हमने, जब भी सरकार बदली, बजट हुआ, तो तब हमने मांगे उठाई और इतनी बुलंदी से उठाई कि पहले 2-3 बार उन्होंने 10%, 5% बढ़ाया। लेकिन आज जो गहलोत साहब की सरकार थी, उन्होंने तो मजबूर होकर, क्योंकि हम बार बार उस मांग को भी उठाते जा रहे थे, मजबूर होकर उन्होंने प्रावधान का बजट प्रावधान ही कर दिया जी कि सरपंचों की का मानदेय हर बजट में बढ़ता जाएगा 10%। क्या बात है। तो ऐसा काम सरपंच संघ की वजह से हो पाया है और आज बढ़कर 6600 रुपए के आसपास ग्राम पंचायतों के सरपंचों का मानदेय बढ़ चुका है जी। तो मेरा ये कहना है कि प्रदेशाध्यक्ष का मानदेय सरपंचों से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि भागा दौड़ी सबसे ज्यादा यहाँ से होती है। प्रदेशाध्यक्ष सबसे ज्यादा भागा दौड़ी करते हैं। चाहे राजस्थान में आंदोलन की बात हो, राजस्थान में बड़ा आंदोलन तो उसका भी खर्चा सभी की जेब से लगाना पड़ता है। राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष के मानदेय ज्यादा होना चाहिए, मेरा ये कहना है। आपका क्या कहना है इस पे? मेरा कहना ये है कि ये सरकारी संगठन नहीं है, ये संगठन हमारे सरपंचों का है और सरकारी स्तर पे तो मैं डिमांड नहीं कर सकता इसकी जी। लेकिन जो सरपंच साथी है हमारे, वो सब सहयोग करते हैं जितना होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो भी सरपंच बनता है वो सक्षम होता है जी, और सक्षम आदमी ही कोई जनता चुनती है जी। क्योंकि वो अगर उसके पास गाड़ी नहीं है, वो अगर बिना गाड़ी के उसको सरपंच बना दिया, कोई आदमी गांव का बीमार हो गया या किसी को कहीं जाने की आवश्यकता है, थाने में जाने की है, कलेक्ट्री में जाने की है, तो वो अपेक्षा रखता है कि सरपंच साहब अपनी गाड़ी में लेके चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोच समझ के जनता चुनती है। 10-20% आरक्षण की वजह से कुछ लोगों को ऐसी परिस्थिति होती है कि वो गाड़ी मेंटेन नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन ज्यादातर जनता जो आज दिन तक मैं तो देखता आया हूँ, मैं भी 60 साल का होने जा रहा हूँ जी, तो सक्षम लोगों को ही चुना। हमारी ग्राम पंचायत में पहले शेडू राम जी थे जी, वो भी पैसे वाले थे और अच्छी जनता की सेवा करते थे। और उसके बाद हर्षाजी यादव थे, वो भी पैसे वाले ही थे, सक्षम थे जी। उसके बाद जनता ने मेरे को चुना, तो भगवान की कृपा से और हमारे बुजुर्गों की कृपा से सक्षम है हम भी जी। तो हमारे को कोई मानदेय की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अगर सरकार मानदेय देगी तभी हम कोई जनता की सेवा करेंगे जी। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। और मैं कोई सरकार से ऐसी मांग भी नहीं करूंगा, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है जी। और अगर सरकार किसी संगठन को पैसा देती है तो फिर वो उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो उसको सपोर्ट करे जी। तो वो ब्लैकमेल हो जाता है जी। तो हम ब्लैकमेल होना नहीं चाहते हैं जी। और हम सरपंचों की आवाज उठाने के लिए संगठन बनाया है जी। तो हम सरपंचों की आवाज के लिए हमारा पर्सनल संगठन है जी। और सरपंच ये बदलते रहते हैं जी। मैं आज हूँ, कल और होगा। पहले हमारे बावन लाल जी जानू थे, आज मैं हूँ जी। आगे मैं पता नहीं कौन होगा जी। हमारे सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष मिलके इसका चुनाव करते हैं जी। और सभी ने मिलकर 500-700
लोग थे जब मेरे को अध्यक्ष बनाया था, जी तो सबने मिलकर बनाया जी, और उनको भी एक आवाज में उन्होंने बनाया। क्योंकि मैं पहले कोषाध्यक्ष रहा, तब भी मैंने जेब से ही खर्चा किया था जी, तब भी संगठन जानू जी चलाते थे, अध्यक्ष वो थे, लेकिन मतलब कोषाध्यक्ष के नाम पर जो भी संगठन में खर्चा होता था मैं ही करता था। क्या बात है। तो सब लोगों ने देखा भी था और मेहनत भी देखी थी। तो उन्होंने, मैं जब सरपंच का चुनाव जीता जानू जी के जाते, जानू जी नहीं जीते थे, तो सब लोगों की इच्छा, फोन आने लगे कि अब की बार आपको अध्यक्ष बनाएंगे जी। मैंने कहा भाई सब लोग इकट्ठे हो जाना पूरे राजस्थान के जी, और उसके बाद देखेंगे सर्वसम्मति से। हमने सबको बुलाया, इकट्ठा किया और विधि विधान से चुनाव हुआ जी, फिर मेरे को अध्यक्ष बनाया जी। तो ये मानदेय वाला तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जी, इसको मैं महत्व नहीं देता जी। ये होती है इंसानियत। कहते हैं कि खुद की जेब से लगाने का दम रखते हैं, लेकिन अभी इन्होंने अपने लिए अभी भी बात नहीं की कि हमें मानदेय की जरूरत नहीं है, संगठन हमारा पर्सनल है, हम अपनी जेब से सक्षम है, कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के आगे ऐसी कोई मांग नहीं रखेंगे। हाँ, हमारे जो पूरे राजस्थान के सरपंच है उनके मानदेय की बात इन्होंने हमेशा की है। सर, एक बड़ा आप सादगी सिंपल जीवन जीते हैं, कभी मैंने आपकी गाड़ी के आगे प्लेट नहीं देखी प्रदेशाध्यक्ष की, तो ऐसा क्यों? वो मैंने शुरू से ही किया है जी, क्योंकि मैं फर्स्ट में जो सरपंच बना था जी, तब मेरी गाड़ी के आगे मैंने सरपंच की प्लेट लगाई थी जी, और एक बोर्ड लगाया था गांव के रास्ते पर जी, तो उसको भी तोड़ दिया गया था जी, किसी शैतान आदमी ने तोड़ दिया जी। और कुछ दिनों बाद उस प्लेट के ऊपर भी कुछ खरोंची कर दी थी जी, फिर मैंने उसको उतार के रख दी। जी, मन की मैं लगाऊंगा ही नहीं जी। अगर मेरी प्लेट से किसी आदमी को अगर दुख पहुंचता है, किसी की आत्मा अगर दुख पाती है जी, तो ऐसा काम मैं नहीं करूंगा जी। तो इस वजह से मैंने बोर्ड भी हटा दिया और वो भी हटा दिया जी। आज दिन तक मैंने घर पे भी प्लेट नहीं लगाई है, गाड़ी पे भी नहीं लगाई है और गांव पे भी नहीं लगाई। क्या बात है। तो तीसरी बार सरपंच बना हूँ लेकिन आज दिन तक नहीं लगाई, सरपंच की भी नहीं लगाई, अभी तक तो प्रदेश अध्यक्ष की भी नहीं लगाई हूँ जी, लेकिन प्लेट से को भी ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। मैंने तो पहली बार ही देख लिया था जी, भाई, अगर मैंने फर्स्ट बार ही प्लेट उतार के फेंक दी, उसके बाद भी जनता मेरे को 3 बार सरपंच बना रही, तो फिर प्लेट की कोई महत्वता नहीं समझ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदमी के कर्म सही होने चाहिए और काम को जनता जानती है। प्लेट लगाने से तो 10 आदमी देखेंगे और आपका कर्म होगा तो पूरे सब लोगों तक जाएगा जी, और काम ही प्रधानता है जी। क्या बात है। सरपंच प्लेट पे बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि प्लेट महत्व नहीं देती, अगर ग्राम पंचायत के लोग चाहें तो कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। बिना प्लेट के भी 3 बार सरपंच जीते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया सर। धन्यवाद आपको भी जो आपने हमारे पास आई, बात की, और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे सरपंच संघ की आवाज को आप जनता तक पहुंचाएंगे जी, और जनता तक पहुंचाने की ये जो आज आपने बात की है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, राम राम। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। पंचायत की हर एक छोटी बड़ी आवाज उठाने के लिए हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। आज की खास मुलाकात के अंदर मेरे साथ खास मेहमान थे श्रीमान बंशीधर जी गढ़वाल, जिन्होंने हमेशा सरपंचों की आवाज बने हैं और इन्होंने अपने विचार दिए, और इसलिए इनका भी धन्यवाद। और इसी तरह हम ग्राम पंचायत की आवाज उठाते रहेंगे। मैं वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ में, बने रहिए हमारे साथ।